तो 6 महीने तक उद्धव जी एकांत में चले जाते और उन्हीं लीला स्थलों पर बैठ बैठ के उन लीलाओं की याद कर करके खूब जी भर के भैया ने सांस लिया। बेच मत करेगा सर, मैं जब वो पानी पिला दूं, मैं पानी पिला दूं। 6 महीने तक उद्धव जी उन लीला स्थलियों पर बैठे बैठे रोते रहे। जब चलने लगे, अरे भुलायो नहीं जाए रे नंद जू को छोना। कहाँ गई जी? अरे तेरा धुआं कलम क्या गौर श्याम बदनार बिंदु पर जिसको वीर मचलते देखा, नैन बाण मुस्कान संग फंसे फिर नहीं नेक संभलते देखा। ललित किशोरी युगल इश्क में बहुतों के घर ढलते देखा। डूबा प्रेम सिंधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा। डूबा प्रेम सिंधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा। जो डूब गया वो डूब गया, गया कहाँ से? अरे भुलायो नहीं जाए रे नंदजू को छोना। भुलायो नहीं जाए रे नंदजू को छोना। भुलायो नहीं जाए रे नंदजू को छोना। भुलायो नहीं जाए रे दादरानी लगता है इसमें। भुलायो नहीं जाए रे नंदजू को छोना। 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 नंदजू को छोना सारे ब्रज को खिलौना। 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 भुलायो नहीं जाए रे नंदजू को छोना। भुलायो नहीं जाए रे नंदजू को छोना। भुलायो नहीं जाए रे नंदजू को छोना। हंस सी चलनिया बाकी मधु मुस्कनिया। हंस सी चलनिया मधु मुस्कनिया। हंस सी चलनिया बाकी मधु मुस्कनी। भुलायो नहीं जाए रे कोटि खोना। भुलायो नहीं जाए रे कोटि खोना। भुलायो नहीं जाए रे नंदजू को छोना। भुलायो नहीं जाए रे नंदजू को छोना। मोती सी तुलिया बाकी मीठी चितवनिया। मोती सी दरियावती मीठी चितवनिया। मोती सी तुलिया बाकी मीठी चितवनी। है भुलायो नहीं जाए रे माखन को लौना। भुलायो नहीं जाए रे माखन को लौना। भुलायो नहीं जाए रे माखन को लौना। कृपा
करनी भुलायो नहीं जाए, गुरु से मिलो ना भुलायो नहीं जाए जाए, गुरु से मिलो ना भुलायो नहीं जाए, नंदजू को छोड़ा भुलायो नहीं जाए नंदजू को छोड़ा भुलायो नहीं जाए, नंदजू को छोड़ा। लीला है कम से कम उद्धव चरित्र 1 महीने, जी भर के सुबह से शाम तक गाऊं तो कम से कम 1 महीना चाहिए। अब तुमने दी और कुछ 2-4 घंटा, तो मैं क्या करूं? बैठे बैठे हाल ले। उद्धव जी बिल्कुल प्रेम में सराबोर हो गए। 6 महीने तक उनको सुध-बुध नहीं रही। तब एक दिन अचानक उनको लगा कि मुझे प्रियतम को संदेश भी तो देना है। तो नंद बाबा से, मैया यशोदा से, किशोरी से, सब ब्रजवासियों से आज्ञा मांगी कि अब आप मुझे आज्ञा दो, मैं चलूं। आंसू बरस रहे उद्धव जी के, और बस जब चलने लगे तो सभी ने अपनी अपनी ओर से लाला को कुछ न कुछ संदेश भिजवाया। उधर से कन्हैया का संदेश लेकर के आए थे और इधर से ब्रजवासियों का संदेश लेकर के उद्धव जी जा रहे हैं। मैया ने कुछ माखन मिश्री दिए, बाबा ने पीताम्बर दिए, राधा रानी ने मुरली दी, और जाके हाथ जो पड़ो उद्धव जी को दिया कि ये हमारी ओर से हमारे लालन को भेंट दे देना। बुआ जी ने कुछ भी है, सुनंदा नंदा बुआ थी, बिरहणी गोपियों ने लिख लिख के पत्र भी दिए अपनी ओर से, और कुछ खाने की सामग्री भी दी। उद्धव जी जब पहुंचे वहां, आहा, ठाकुर जी को देख करके देखते ही उन्होंने देखा कि दीवानों के ये पते, दीवानों के ये पते, तन लटे कपड़े फटे, तन लटे कपड़े फटे, आंखें कहीं, पैर कहीं, हाथ कहीं, कमर कहीं, चिंतन कहीं, चिंता कहीं। उद्धव जी लड़खड़ाते रथ से उतरे, और उतर के समय नहीं है इसलिए समेट रहे हैं। क्या करूं, कष्ट बहुत होता है कम समय में। जो बात कहने की है ना, उद्धव चरित्र, ये हृदय है भागवत जी का। उद्धव को देखा, श्याम सुंदर दौड़े और दौड़ के हृदय से लगा। दोनों सखा खूब मिले जोर जोर से। उद्धव जी ने जो जो भेजी थी ब्रजवासियों ने, वो कन्हैया को भेंट समर्पित की, और फिर चरण पकड़ के श्याम सुंदर से कुछ जिज्ञासाएं की कि ऐसा प्रेम कैसे प्राप्त हो। आपके इसी चरणों में जैसा ब्रजवासियों को, ब्रज गोपियों को ऐसी तड़फन कैसे प्राप्त हो। गोविंद थोड़ी सी कृपा करो मेरे पे। ठाकुर ने देखा, उद्धव नक्सिक भीज के तो तुम आ रहे हो, अब बाकी क्या रह गया मेरे सखा। मैंने इसीलिए तो तुम्हें ब्रज भेजा था कि मेरे प्रेम की खजाने की, एक एक खजाने की खजांची कोषाध्यक्ष एक एक ब्रज गोपी है। एक एक गोपी के हृदय में मेरे प्रेम का सरोवर भरा हुआ है। प्रत्येक दिल दिल में तुमको स्नान करने को मिलेगा। उनके हृदय की वेदना जब तुम्हारे सामने फूट फूट के आएगी ना, तो तुम धन्य धन्य हो जाओगे। और वही हुआ कि तुम गए थे एक रात के लिए, और आज 6 महीने बाद लौट कर रहे हो। धन्य हो उद्धव, सब कुछ पा गई मेरे प्यारे यार, मेरे सखा। अब क्या बाकी रह गया। तो भगवान ने कहा, ऐसा प्रेम यदि प्राप्त करना है तो सबसे पहले
जितनी भी अहंकार की वासनाएं अपने चित्त में भरी है, जितनी बातों का अहंकार का बोझा हम सिर पे लादे डोल रहे हैं, अपनी योग्यता का, अपनी सुंदरता का, हैं, अपने बाहुबल का, अपने धन बल का, अपने जन बल का, उस सारे के सारे अहंकारों को तिलांजलि देनी होगी। फिर चित्त में भरे विकार, जितनी इच्छाएं हैं, कामनाएं, उनको समाप्त करना होगा। उसके बाद फिर मेरे अतिरिक्त जहां जहां तुम्हारी आसक्ति है, उस आसक्ति को तोड़ के सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी, मेरे चरणों में बांधनी होगी। उद्धव गोस्वामी जी जब भरद्वाज आश्रम में भगवान श्री राम सीताराम जी गए और मार्ग पूछते हैं, तो मुनिबट चार संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। भगवान ने मार्ग पूछा तो उन्होंने सुन मन मुदित 50 आए, 50 शिष्य आ गए, बाबा हम जाएंगे, बाबा हमने मार्ग देखा है, प्रभु के संग हम जाएंगे, प्रभु के साथ हम जाएंगे। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने, ऐसे जिन्होंने बहुत से जन्मों में सारे पुण्य सुकृत धर्म कर लिए थे, ऐसे उन बटुक ब्रह्मचारियों से 4 छांटे और वो राम जी के संग दिए, बोले जाओ मार्ग बता क्या। इसका मतलब ये फाइनल हो गया कि बिना सत्कर्म किए भगवान की प्राप्ति, बिना पुण्य किए भगवान की प्राप्ति नहीं होती। यह ये बात प्रमाणित हो रही है, लेकिन आगे चल के ये बात फेल हो रही है गोस्वामी जी की लेखनी से। भगवान श्री राम जब आगे गए और चित्रकूट प्रवास करने लगे, वहां कोल भी लाए, ठीक है। अवधवासी जब आए, भगवान को राजी करने भरत जी आए थे, तो वो कंदमूल फल लेके आए, और कंदमूल फल जब सब अवधवासियों को दे रहे हैं, और अवधवासियों को कुछ मोल, उनका मूल्य देते, कीमत देते हैं, तो देहि मोल बहु, देहि लोग बहु मोलन ले ही, और फिर बोले तुम मोल नहीं ले तो हम वापस कर देंगे तुम्हारे कंदमूल फल। तो फिर राम दवाई दे तो राम जी की सौगंध तुम खाएंगे। फिर कितने विनम्र भाव से वो वनवासी कोल भी प्रार्थना करते हैं कि पाप करत निष्बासर जाही, नहीं पट कटी। रात दिन पाप कर रहे हैं हम, फिर भी गुप्त अंगों को ढकने के लिए हमारे पर पट नहीं है, कपड़े नहीं है, नहीं पट कटी, कमर में देखो हम नंगे घूम रहे हैं, और नहीं पेट अढ़ाई, भरपेट भोजन नहीं हमारे लिए, और सपने वो धर्म बुद्धि कसकाऊ, धर्म की बुद्धि में भी धर्म किसी में, चिंतन में विचार में भी धर्म नहीं है। और ये रघुनंदन दर्श प्रभाव जब ये लिख दिया गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने, तब उन्हें होश भयो कि वहां तो तुम जी कह के आए हो, मुनिबट चार संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। जिन्होंने 4 ऐसे ब्रह्मचारी छांटे बाबा भरद्वाज जी ने राम जी के साथ जाने के लिए, कि जिन्होंने सारे जन्मों में बहुत से पुण्य किए होंगे, तो वहां तो पुण्य को प्रदान कर दिया, सुकृत को, बिना सुकृत के भगवत संगति और भगवत सानिध्य भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और यहाँ ये खुद कह रहे हैं कि पाप करत निष्बासर जाही, नहीं पट कट, नहीं पेट अघाई, और सपने धर्म बुद्धि का सिकाऊ। हम तो धर्म तक, नाम तक नहीं जानते, रात दिन पाप करते हैं, फिर राम जी का दर्शन और सानिध्य कैसे मिल रहा है? लोग कलम नहीं पकड़ लेंगे, तो गोस्वामी जी झट लिख बैठे, क्या लिखे? बोले राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान ले। भैया अब नहीं मेरे बस की बात, न कोई वेद पुराण के पाठ चल रहे, न उपनिषद के पाठ चल रहे, न कोई सत्कर्म की यहाँ कोई पार पाए रही। जाके चित्त में जितना प्रेम, चाहे बिल्कुल अंगूठा टेक है, माँ सबरी कौन से स्कूल में पढ़ के आई, जहाँ राम जी मिले, जितने राक्षस मारे कौन से विद्यालय में पढ़ के आए, और जितने संत पीछे भरे उठा के देखो, काऊ की शिक्षा के विषय में कुछ ना लिखो, कितने पढ़े, फिर इनको भगवान कैसे मिले? तो गोस्वामी जी ने हाथ उठा के झाड़ दियो पल्लो, मैंने भैया वो दोष मत दियो, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान न्यारा। ठाकुर जी समझा रहे हैं उद्धव को, उद्धव प्रेम के आगे पीछे और कोई दूसरी चीज नहीं है। वहां न कोई कर्मकांड की जरूरत है, न दान पुण्य व्रत की जरूरत है, न पढ़ा लिखा होने की जरूरत है, न बड़े उच्च कुल में जन्म लेने की जरूरत है, न बड़ी जाति में जन्म की जरूरत है, कुछ नहीं।
केवल एक ही बात यदि भीतर है कि प्रियतम से मिलने की तड़फ जिस हृदय में है। जैसे संसारी लोग अपनी धन संपत्ति संतान को नष्ट होने पर तड़पता है, बेचैन होता है, ऐसी तड़पन ज्यादा नहीं, इतनी तड़पन यदि भगवान के लिए हृदय में उसी हृदय में आ जाए तो भगवान दूर नहीं है। उद्धव को भगवान ने पाठ पढ़ाया है तो उद्धव ने चरण पकड़े और चरण पकड़ के चले जाएंगे। हे प्रभु, हे कान्हा, याद रखना, चले जाएंगे हम बिहारी जी, रखना खबर हमारी बिहारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, रखना खबर हमारी बिहारी। इतनी सी अरज हमारी चले जाएंगे हम बिहारी, रखना खबर हमारी बिहारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, रखना खबर भूल जाना पुनः बुलाना, ओ मेरे बाके बिहारी, भूल न जाना सदा बुलाना, ओ मेरे बाके बिहारी, भूल न जाना फिर बुलाना, ओ मेरे बाके बिहारी, गुण अवगुण पर नजर न लाना, गुण अवगुण पर नजर न लाना, ऐसी रीत तुम्हारी, हाँ ऐसी रीत तुम्हारी, ओ चले जाएंगे हम बिहारी जी, रखना खबर हमारी बिहारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, रखना खबर हमारी बिहारी, चले जाएंगे हम बिहारी, रखना खबर हमारी, चले जाएंगे
ओ आगे जैसी दोषी बुराई आगे करी न देना। बोध सदगुरु की बचपन से, बोध सदगुरु की बचपन से, कृपा पूर्वक देना, कृपा पूर्वक देना। पाऊं प्रीत तुम्हारी, पाऊं प्रीत तुम्हारी, रखना खबर बिहारी, रखना खबर हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी, रखना खबर बिहारी, रखना खबर हमारी। बिहारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, रखना खबर हमारी। इस प्रकार उद्धव जी भगवान से मिले, ब्रज का समाचार लेके आए, सबकी दी हुई भेंट दी, भगवान गदगद हो गए और अपने कल्याण के लिए उन्होंने एकांत में बैठ कर भगवान से खूब सत्संग किया। भगवान का महत्व उद्धव जी अब समझ पाए। जब तक सदगुरु नहीं मिलते तब तक न अपने को पहचान पाते हम, न ईश्वर को पहचान पाते। अब श्याम सुंदर के रात दिन साथ रह रहे हैं, चाचा को छोड़ा, ताऊ को छोड़ा, बस इतने जाने। लेकिन जब प्रेमी संतों से, ब्रज गोपियों से मिलकर के आए, तब समझ में आई कि प्रियतम का स्वरूप क्या है। और बिना किसी प्रेमी संत की शरणागति में जाए, सच बात तो यह है कि हमें हमारे जीवन का तत्व, जीवन का सार ये पता ही नहीं चलता। ऐसे जीवन बीत जाता है, खो 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 खो, हाय 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 हाय, जा 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 करते करते। बड़भागे हैं वे लोग जिनको सच्चे संत की संगति प्राप्त हुई, सच्चे सदगुरु मिल गए। और फिर उनसे भी ज्यादा बड़भागी वो हैं सदगुरु की प्राप्ति के बाद जिनके चित्त में से संसारी वस्तुओं की कामना, इच्छाएं समाप्त हो। उनसे भी ज्यादा बड़भागी वो हैं जो केवल और केवल भगवान से भगवान को ही चाहते हैं, दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहते। अब आप सुन ही रहे हो, सुनते आ रहे हो। आज 8वां दिन है उद्धव गोपी संवाद की, यहाँ हम विश्रांति करते हैं, पड़ाव लेते हैं और आगे की कुछ लीलाओं में प्रवेश करते हैं, क्योंकि समय मेरे ख्याल में 5 बज गए। अच्छा, 1 बजेंगे सुसर भजन में, हम बज रहे हैं, यो बज रहे हैं, भजन कौन हार जाए बजते बजते। हाँ, अब तुमको भजते मतलब इनको भजने लग जाओ, तुम अड़े नहीं हो। हाँ, और मैं तो न कूदे ना लग रही हूँ, झट ले नहीं आगे क्या बाहर बुला दे क्या हम सभी भागवत में। समय हो तो खूब मौज ले लो, मस्ती ले लो, समय ना है जिग गए कूद तो फान तो घूम घाम के झट पूरे गांव में घूम आए। ले लंबरदार नहीं, मैं नो तो दे आई, सवेरे गांव में घूमे आई, बोले घूमे दे आई पूरे गांव में, बोले हाँ अब मैं भागूंगा पूरी भागवत जी में, सवे नो तो दे तो है। हाँ, थोड़ा सा समय और लूंगे तुम्हें। जय हो तुम्हारी, भलो हो हमारा। अब 10वें स्कंद उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। उद्धव जी के बाद
भगवान कुब्जा के घर जाते हैं और अक्रूर जी के घर जाते हैं। फिर अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजते हैं माता कुंती और पांडवों का समाचार लेने के लिए। जाओ भैया, काका उद्धव, वो विदुर जी नहीं, अक्रूर जी जाओ काका, खबर लेके आओ मेरी बुआ की और मेरे भाइयों की। वो कौरव लोग धृतराष्ट्र और पांडु, वो दुर्योधन, ये मेरे फूफा पांडु के पुत्रों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, आप जाओ जल्दी। तो अक्रूर जी चले जाते हैं उधर। इधर में 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया। भगवान जरासंध को छोड़ देते थे, बोले इकट्ठे कर करके ला रहे हो, मैं कहाँ ढूंढत डोलूंगा, सेना में भर्ती कर करके ला रहा हो। तो सब जितने असुर थे उन सबको भगवान सिलटा देते थे और जरासंध को छोड़ देते थे। जा बेटा, 18वीं बार जरासंध को पता चली कि ये ब्रह्मण्य देव है, संत और भगवान की बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए जरासंध ने अब की बार अपनी जीत के लिए अनुष्ठान पर संत और ब्राह्मणों को, साधु ब्राह्मणों को बैठा दिया और कहा उनसे, यदि मेरी हार हो गई तो तुम्हारा कत्ल कर दूंगा और धर्म ग्रंथों को जला दूंगा। भगवान को समाचार मिला, अब सेना नहीं बची तो जहाँ आज अरब देश है ना, वहां से कालेवन नाम का एक दैत्य था जिसने बड़ी तपस्या करके वरदान पा लिया था कि भगवान भी इसको नहीं मार सकते। और की तो बात ही छोड़, हिरण्यकश्यप से भी ज्यादा बलवान था और वरदान ही बहुत बड़ा था। अब त्रेता युग में देवासुर संग्राम हुआ देवता और असुरों में। अयोध्यापति महाराज मुचकुंद ने देवताओं की सहायता की और असुरों को मार के गिराया। वर्षों तक युद्ध चला, महाराज सोए नहीं थे। जब युद्ध जीत गए तो महाराज ने कहा कि हाँ, तो देवताओं ने कहा महाराज अब जो वरदान मांग लो, हम प्रसन्न हैं। बोले चूल्हे में गए तुम्हारे वरदान, मुझे आ रही है नींद, पहले मुझे सो लेने दो, जब जग जाऊं तब वरदान प्रदान की बात सोच लूंगा। मुझे बता दो ऐसा एकांत स्थान कि जहाँ मेरी कोई नींद भंग न करे। यदि कोई मेरी नींद भंग करी, काऊ ने मेरी आंख खुली तो ये वरदान दे कि मेरी आंख खुलते हुए जल के राख खा गए। बोले तथास्तु। तो धौलपुर के पास मुचकुंद गुफा है, उसमें वो राजा मुचकुंद सो रहे थे। 18वीं बार जरासंध कालेवन को ले आया, उसकी सेना को ले आया। भगवान को पता चली, रातों रात विश्वकर्मा को आदेश दिया, बने समुद्र में जल में जाके भीतर एक नगर बसाओ। वहां विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर द्वारकापुरी बसाई और रातों रात विश्वकर्मा की उस शक्ति से ही पूरे मथुरा के सारे जनों को उठा करके और द्वारकापुरी में सुला दिया। जब जगे सवेरे आँख खुली की चावल में पानी पानी समुद्र है, बहुत सुंदर नगरी और सुंदर महल में सो रहे हैं हम। जाकी झोंपड़ी इतनी बाबू को बढ़िया करें, मोदी जी ने मकान बनवा दिया। विश्वकर्मा के सुंदर भवन हीरा मोती थे जड़े जड़ाए, बड़े खुश भये। और जो बड़े बूढ़े टेढ़े मेढ़े से है अम्मा और दादा सबरे, ये बढ़िया बढ़िया छानों की छल्लों से ढोल के लग गए घर में। डेंट पेंट है कि है, वाइट पेंट है नहीं कहूँ के, अब ऑयल पेंट है नहीं, बड़े सुंदर और सब सुडौल हृष्ट पुष्ट दुरुस्त चुस्त और मस्त सब सवरे अपने आप को देख रहे। हम बोलिए का चलाला देखिए, हम बोलिए का हम तो बोना है जिका है, रात रात में जिका है, हमें जीना पता चली मथुरा नगरी जी, मथुरा नगरी ऐसी तो सुनाई। हमारे घर तो हर बार तो ऐसे सुनाई, यहाँ तो जंगल आओ, यहाँ रोशनदान हो, यहाँ एक टूटो से पंखा टकरो हमारे हाथ में, वो ना दिख रहा। यहाँ तो बढ़िया ऐसी कंडीशन है। ये महल कहाँ से आ गए? सबरे बोले चुपचाप रह जाओ थोड़ी देर, पता ना कोई भूत महल तो ना है, भूत नगरिया तो ना को उठा के पानी फेंक दे हमें, कोई चुपचाप रह। कन्हैया कहाँ है, दाऊ दादा कहाँ है भाई ढूंढो। और सबरे चुप चुप कन्हैया दाऊ ढूंढने लगे द्वारका में। वे वहां तो मिले, वे तो मथुरा में बैठेंगे भैया। पूरे नगर के परकोटा बंद करके दोनों कृष्ण बलदेव भीतर बैठे हैं।
जरासंध ने कालीवन को बता दिया था एक श्याम वर्ण है, पीतांबर धारण करता है, एक गौर वर्ण है, वो नीले रंग का नीलांबर धारण करता है नीचे, ठीक नीला उड़ता है, नीला पहनता है, और वो पीती उड़ता है, पीती काचता है, और मोरपंख दोनों के होता है, बहुत सुडौल, बड़ी सुंदर रूप माधुरी है, दाढ़ी मोछ दोनों में देखो के ना है, पहचान बता दे, दाढ़ी मोछ वाले ना है, हाँ नित्य किशोर है, वो 16 साल के। अच्छा हाँ, अब गए भगवान दोनों भैया ऊपर, मथुरा के जो महल है उनकी जो बनी भई का बोले उनके, तो मैं जानता हूँ ना करो, हाँ का बनी हो महलन के ऊपर कंगूरा से बने रहे, हे बालकनी में, बालकनी है कि बालकनी है भगवान जाने का है, हाँ उनमें से दोनों भैया कृष्ण बलदेव ने देख ली कि मथुरा तो घेर ली दोबारा, अब किसी नाना कौन पकड़ ला, सब ऋषि ना तो लंबे लंबे से दिख रहे हैं बुरखनवारे, चलो कोई होगा, तो कन्हैया ने राउत की दादा हाँ पहले तू निकल, तू बोलो बाहरो, तू पकड़ने आ गए तो मुश्किल है जाएगी। सामने कालीवन खड़े हुए मुख्य द्वार के, जैसे पीपरा पेड़ का पेड़ को दिख रहा है, और सेना चारों तरफ पास ना बोले पतो ना जादूगर का करते सभी सेना मार दी है, जाते दूर 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 सेना लगाई, मथुरा घेर दियो, और वहां उठाड़ो कालीवन जरासंध, कन्हैया निकले, दाऊ दादा निकला, कछु कियो मत और डरियो मत, और नीचे निगाह करके ऐसी सहज में निकल चलेगी, ठीक है, और का को बोले और का के वो बगल से निकल के जैसे कहते हैं राम राम जी, राम राम करते निकल जाइए, माने ठीक है, डर गो तो पकड़ लेंगे कि जाइए, डर नो डर, तो दाऊ दादा सूद हो गए, तो जैसी दादा गए बगल से निकल गो राम राम साहब, माने राम राम साहब, जरासंध बोलो कालीवन के बोइए का, कालीवन बोले मौका खबर है, मैं तो देखो ना, तेने देखो तो ये पता होगी, तो दोनों बतरा लगे, तो दाऊ दादा अगा और ने कदम लंबे, दाऊ दादा ने घूम के एक बोत और कही, आऊंगा कोई काम हो तो बताओ, बोले जिना है ना, वो तो डर तो रहा, हल मूसल हाथ में लेके आऊं तो हथियार फथियार को जिना जाके, ऐसे ऐसे का पता ना कितने यहाँ भीतर रह रहे होंगे मथुरा में, जाओ ऐसे कोई काम नहीं, दाऊ दादा चले, 3-4 घंटा में देखी दाऊदा पहुंच गए वो दूर, अब नहीं आता गए वो के बता दे, मुझको गुफा ऊपर वो पर्वत है ना धौल पर, वहीं बैठे पहियो गए मोड़, पीछे तो कन्हैया आया, सहज में ऐसे ही 2 हाथ, कालीवन बोलो यार गोरो सो गए और ये कारो सो आ रहे, जोरे जाकर मुस्कुराते हुए कन्हैया थे, कन्हैया राम राम जी, राम राम साहब, राम राम जी, ये फूटे से मोड़े थे राम राम तो बोलते हो, राम राम जी, हाँ राम राम नाम बोल रही माटी के धोदान, ये तो वो खबर है कि धोता है कि भूखे बैठे हुए जीवा के मेरे जाके सानी खा लियो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं संग लगे जल्दी पेट भर जाए, कन्हैया राम राम करी बगल से निकल गो, और निकल के ये बदमाश है, थोड़ी दूर निकलो करीब 100-200 मीटर अगा झट भाजने लगो, सोई कालीवन बोलो अरे जाइए, अरे गयो 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 पकड़ पकड़, आगे आगे कन्हैया पीछे मुड़ के देखत जा, मैंने डर लग रोका, और पीछे पीछे कालीवन और जरासंध 2 जने, कुछ देर सेना भाजी है, निश्चित आज्ञा नहीं की ऑर्डर नहीं है, लौटे आओ चलो हटाओ, और दोनों भागे, जरासंध थोड़ी दूर चले हो पाम पीटे लौटे, कालीवन नहीं लौटे, भागते 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 भगवान घुस गए मुचकुंद गुफा में जहाँ राजा सो रहे और झट अपना पीतांबरवा उड़ा दिया, सोमते भाई मुचकुंद राजा, और आप एक गुफा में बगल से फट चपक चपक लगे,
अब काली वन भाज के आयो, जरासन पीताम्बर ओढ़ के सो रहो, तो मैंने आमद के पैर की ठोकर दी अपने की पाम की, जरासन में काले वन में पावे मुचकुंद में, काली वन ने मुचकुंद में एक ठोकर दी करी से न्याय के सो गो पीताम्बर ओढ़ के, बड़ा वीर बन तो युद्ध करते हम थे मथुरा में, ऐसे थोड़ी भागी जान दो। जैसी ठोकर दी एक पे तो जगह नहीं, दूसरी ठोकर पे राजा मुचकुंद की नींद खुली, और जैसे ही पीताम्बर हटायो घोड़े पे दृष्टि देखी, झट जुआ में आग लग गई काले वाले, और ठाड़ो ठाड़ो कचरी मारे, झट भीतर गुफा में थे कन्हैया निकल, और जी मारे खिचड़ी और कन्हैया मारे डांस, ले जा ले नाना के, ले जा ले नाना के, ले जा रसगुल्ला, वो जरा के राख है वो, झट ऊपर चढ़ गए कन्हैया, दादा हो आ जाओ बन गो हलवा, दादा निकल के आए वो दो भैया, जरासन ने झट वो पर्वत घेर लियो, ठीक है, कृष्ण बलदेव कूद के निकले दूसरी साइड से, और बाण झाड़ी लगाई फटवा पर्वत में आग लगा, और बाण समझिए वो तो जल के मर गए होंगे, और वे दो जीजा फूफा आगे पहुंच गए द्वारका। या प्रकार भगवान द्वारका पहुंचे, तब द्वारकावासी सब मथुरा वाले जो द्वारका में बस रहे सबन से राम राम श्याम श्याम, और भैया मौजते रहे तुम अब, और भाई दुनिया वालों धरती वालों, धरती तुम्हारे हवाले, हम तो भैया पानी में घर बना के रह। अब बताओ, जगत को नियंता परमात्मा, वो बेचारो धरती पर 1 इंच भूमि बापू ना छोड़ी, या बेईमान संसार ने, वो तुम्हें छोड़ेगा, तुम्हें दुख नहीं देगा का, फिर कौन आश्चर्य की बात है, भगवान ने याद भाजना पड़ेगा, तो तुम्हें भाजना पड़ेगा, हमें भाजना पड़ेगा, ऐसा जी बड़ो मलूक संसार है। अब आगे बलराम जी के विवाह की बात आई, बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं, द्वारका के पास में जहाँ द्वारका बसाई है, वहीं महाराज रेवत का राज्य था, उनके बेटा थे कुकुदमी, उनकी बेटी थी रेवती, अब ढूंढत डोले वाको दूल्हा ना मिले को, लंबाई अरे भगवान लाली की पूछो कैसी मलूक, जब छोरा नहीं मिलो तो कुकुदमी लाली लेके ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक पहुंच गए। अब तो हम पे ब्रज में ना जाते, बासना के राजा लोग सब सीधे स्वर्ग वैकुंठ जाते, ऐसे सीधे जाते, या शादी में राम राम करके दावत खा ले, देवता यहाँ आया करते, तो कुकुदमी गए ब्रह्मा जी के जहाँ माँ है, रंगल मंगल कुछ नाच गायन सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो 3-4 घंटा लग गए। बाकी बाद जब कार्यक्रम शांत भयो, तब महाराज कुकुदमी ने ब्रह्मा जी को पूछी, तुमने मेरी छोरी का दिया, कोई बर बनायो कि ना बनायो, अपनी सृष्टि में रचो कि ना रचो, मैं ढूंढत ढूंढत परेशान हूँ, मेरी बेटी की आधी उम्र आ गई, छोरा ना मिल लो। ब्रह्मा जी हंस के बोले, यहाँ 4 घंटा यहाँ के और वहां के कई युग बीत गए, अब तो जिन्हें तुम सोच रहे का उन्हें तो कोई नहीं मिला। वो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4,32,000 वर्ष की आयु होती है कलयुग की। कितनी? 4,32,000 वर्ष को कलयुग। बातें दोनों द्वापर, बातें दोनों त्रेता, बातें दोनों सत्य, ऐसे 4 युग। चतुर्युगी ऐसी 1000 बार बीत जाए 4 युग, तब ब्रह्मा जी को कुल 12 घंटा होना। अब लगाओ तो ब्रह्मा जी बोले जाओ 27वें चतुर्युगी को यहाँ से द्वापर चल लो है, 28वें को वहां 28 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गए। इतनी देर में तो धरती पे तुम जाओ और देखो अब द्वापरांत चल लो है। भगवान ने अवतार लियो है यमुना किनारे,
और वहां कृष्ण बलदेव दोनों भैया गाय चरा रहे हैं। बलराम जी जो बड़े भैया उनके संग अपनी बेटी को ब्याह कर दिया, लेके आए यहाँ। और रेवती की उनकी लंबाई इतनी कि दाऊ दादा उनके पैरन के टखना के बराबर बने। कुरुक्षेत्र की खुदाई करी, उसमें 49 गज लंबी मानव का अस्थि कंकाल निकला। कितना? 49 गज। यदि चमड़ी और हड्डी मांस चढ़ रहे होंगे वहां पे, सांस को तो चल जाए वो खेचे जाए। तो 50 गज को है वो, 1 गज में 3 फुट हुए, 150 फीट की लंबाई है एक आदमी की। अभी द्वापर को बीते कन्हैया को गए कितने हुए साल? 5253 वर्ष। तो 5000 वर्ष में अब लंबाई कितनी आदमी की? हाईएस्ट 6 फीट। और वो नरकंकाल निकलो, द्वापर को युद्ध भयो कुरुक्षेत्र, वासना की दबी पड़ी है कितनी? 150 गज, यानी 50 गज। और अब की है 2 गज आदमी की लंबाई, 6 फीट मैक्सिमम। तो कितनों? 25 गुना माइनस में चली गई लंबाई 5000 साल में। हर 5000 साल पर 25 गुनी बढ़ाओ लंबाई, हर 5000 पर तो 4,32,000 वर्ष। ये तो नीचे बुएगी। अब द्वापर में 8,64,000 वर्ष रह गई दूनी। वहां में हर 5000 में 25 गुनी लंबाई करो आदमी की, हर 5000 25 गुनी 25 गुनी 25 गुनी 25 गुनी। त्रेता में फिर शत्रुघ्न में से बढ़ाते बढ़ाते और चतुर्युगी बीती है 27। लंबाई कितनी रही होगी? रावण ने 72 चौकड़ी ऐसी राज्य करो धरती पे। लोग कहते समुद्र घोटुन बन तो का झूठी है, बन तो हो। कितनी लंबाई रही होगी बासवे के आदमी की? अब मानो कन्हैया के समय पे 5000 वर्ष पहले लंबाई है 150 फीट, आदमी है 6 फुट को, और मैया आ जाएगा 5 फीट। बेटा कितना हो रहा है? 1 फीट को बालक इस समय, यानी 1/6। तो 150 फुट को 1/6 कर लो, 6 हिस्सा कर दो। 50 गज के 6 हिस्सा कर लो, 6 48 और आधा 8.5 फीट को तो बालक पैदा हो तो वो बात समझ। जब कन्हैया ने जन्म लियो और बातें पहले वो इतनी चतुर्युगी थी 27। रेवती की लंबाई कितनी रही होगी? भाई लेके आए कुकुदमी और यो धरती पे मुंह धर के यो सुनो मेरी और देखो, लाला तुमने कौन सा बलराम है? ये लौट के लंबाई इतनी है। तो उनने कहा भूता है वो, कोई राक्षस है वो, ऐसे लोटी के मोड़िया कर रहे हो तो टाटू कितनी मोटी होगी, कितना मोड़ो खाए वालों मोड़ो मोड़ो होगा गुफा की तरह। दाऊ दादा ने कहा करेगा तू? मैं हूँ बलराम। बोले भैया अपनी छोरी को ब्याह करूंगा तेरे संग। तो सबरे और बाल बाल ताली मार घसने लगे। ओ भैया छोरी कहाँ है तेरी? बोले बगल में ठाड़ी है। अब तो बमुर के से डंडा दिख रही, टांग टकना टकना बालगंज जाने को सू कपड़े ठाड़ो। बोले कहाँ है? बोले जुड़े। अब जो न्यो करके देखी ना, दाऊ दादा बोले मेरे को भैया ऐसी दुल्हनियां मोह मिलेगी, जाको मोड़ो ही माथा ना दिख रो। महाराज कुकुदमी ने कही लाला हाथ ऊपर कर। लाली तो कही बैठ जा घुटन बल। रेवती घुटन के बल बैठी तो मोड़ो ना दिख रो। हाथ ऊपर ते न्यो करो और नीचे ते दाऊ दादा को हाथ न्यो करो और उंगली छवाई न्यो। बने है वो पानी ग्रहण जा, है वो कन्यादान। मैं जा रहा हूँ, अब तुम सही अपने आप। मैंने अपनी बेटी दान कर दी, तुम्हें ले लिए जाओ। अब सबरे ग्वाल बाल भाजे मैया बाबा भी जो मैया बाबा हाँ देख देख बहू कैसी आई दाऊ दादा का। तो ना को दादा को ब्याह है वो
कोई आयो अपनी बेटी देखो, देख कैसी मलूक बेटी है, चल के देख। दाऊ दादा बोले सारे शर्म किसी बात है, इतनी बेइज्जती होगी हमारी, फट हल याद करो। झट से उनको तो हथियार हल मुसल, हल आयो और हल बढ़ायो, बढ़ते चले को रेवती के कंधा पर दादियों ले जाए, एक मारो झटका, झट नीचे ऊपर सोई कान के बराबर कर ली अपने, इतनी से है रेवती। तभी थे रेवती मैया अभी तक नाराज है। कन्हैया के बगल में, बिहारी जी के बगल में कहूँ देखो मंदिर में ठाकुर जी बोलो राधा रानी गाड़ी मिलेंगी, द्वारका में रुक्मिणी जी मिलेंगी, पर दाऊ दादा के बगल में कहूँ रेवती गाड़ी ना मिलेंगी, वो दूर साड़ी सामने मिलेंगी। जब ही तक गाल फैला के पहली पुत्र झटका पटकी शुरू कर देगी तो नाराजे में जब थी हुई तब ऐसे दाऊ दादा को ब्याह हुआ। बाद में रुक्मिणी जी को संदेश आता है, रुक्मिणी जी भेज रही है उधर तो बारात आ जाए, शॉर्ट में करनी पड़ेगी, क्या करेंगे ये तू सदैव रहा तो काई बेबद परेशानी। भीष्मक की पुत्री कुंडन, उनको बेटा रुक्मिणी, बाकी दोस्ती शिशुपाल थे और शिशुपाल और कन्हैया की बुआ को छोड़ा। मैंने अपनी बहन रुक्मिणी को ब्याह शिशुपाल के संग तय कर दिया और बारात आई गई। रुक्मिणी ने देखी कि मैं तो प्यारे श्याम सुंदर द्वारकाधीश को वर्ण कर चुकी हूँ और भैया ने मेरी बात सुनी नहीं, मेरा बागदान या के संग कर दियो, ब्याह नहीं, मैं जाके संग नहीं जाऊँ, चाहे भले मर जाऊँ, चाहे कछु है जाए, मैं जाके संग नहीं को नहीं जाऊँ। अब उन्होंने रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण देवता को पत्र लिख के दियो। पत्र कैसे लिखो, ने गाँव झूठे सबरो नहीं गाँव बराती लग जाएंगे, चलो कोई बात ना गाओ, ऐसे कर लो। ब्राह्मण पत्र लेके आए, भगवान ने पत्रिका पढ़ी, पढ़ के वहां जो लिख रहे हो, प्यारे मैं तो आपको वर्ण कर चुकी हूँ और भैया ने शिशुपाल ने वो रुक्मिणी ने और शिशुपाल के संग वागदान कर दियो, बारात भी आ गई है। यदि आप मेरे को हरण करने नहीं आए, अब केवल हरण बचता है, राजी रिश्ता तो संबंध नहीं हो। पिताजी माताजी मेरे साथ है, मेरे पक्ष में है, भैया मेरे विरोध में, भैया की चल रही है और जबरन मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते। पत्र देखो, ब्राह्मण के भगवान ने कह रही अन्य मनो लगना कन्या को भाई हम क्यों स्वीकार करेंगे, ब्राह्मण देवता पर तुम जाओ, चलो जो कुछ हो देखो जाए। ब्राह्मण देवता लौट के आए, तभी उन्होंने संदेश दिया रुक्मिणी को कि ऐसे कैसे कह रहे हैं। पत्र में लिख दी कि मैं आऊंगी गौरी पूजन का आज मंदिर में और तुम अपने रथे अड़ा दिए चबूतराते और तुम बैठ रही दुल्हन बन के भीतर और मैं घोड़न की लगाम संभाल के घोड़ा चलाती हुई दौड़ा के रख ले जाऊंगी बीच में से बारात में। बातें जी होगा कि लोग समझेंगे कि विवाह के पहले यहाँ राजकन्या को ऐसा कोई नियम होता होगा, रथ चालन को, गौरी पूजन को, कोई की रस्म परंपरा होगी, कुल परंपरा हम निकल जाएंगे आराम से। भगवान को जो संकेत मिले पत्र के द्वारा भगवान ने वैसा ही करे, रथ अड़ा दियो और रुक्मिणी चढ़ी, लगाम पकड़ी, भगवान भीतर और दौड़ाते दौड़ाते, पर ये बदमाश बहुत है ना, ये मानत हो रही है। कोड़ुआ के बारात में तो जैसे ही बाहर निकल रहे सोई 5 जन शंख की ध्वनि बजा रहे, तो 5 जन शंख जैसे ही बजो, तुम शंख ना बजा सके, ए भैया पेट मारे। और शंख की ध्वनि सुनते ही सबर के कान फाड़े, जरासंध के शिशुपाल के समझ के
ये तो भाई को है, भाई के संग दुनिया आए वो दिखे। रुक्मी ने देखी कि रुक्मी कहाँ जा रही है, तो बराती बोले भाई तुम्हारी कोई रेशम होगी, वो रेशम बचना है, ये रथ और ये ध्वजा, ये गरुड़ ध्वज, रथ तो ये कन्हैया को भाई ले गो। अब सबरे तो मोह लटकाए बेटे, शिशुपाल बोले चौके दूल्हा बन के आए, बिना दुल्हन की नाते लौट के जाएंगे। अब शिशुपाल रशा में दाती नीचे होटल ने काटे, अब का हेरो भाई यही तो है, मामा को चोरा है भाई, कोई बात नहीं, ले गो तो ले जाने तो कोई और ढूंढ लियो। रुक्मी बाजो रहा था लेकिन बहन को वापस लेके अन्यथा लौटूंगा नहीं। बहुत दूर निकल गए, भगवान पर्दा उठा के देखे और रुक्मिणी तो कही रुक्मिणी तुम्हारे भ्राता श्री आ रहे हैं युद्ध करने का, आगे न कछु है जानने दो हाथ, ये तो तुम्हारे विरोधी है, तुम क्यों तो भाई, फिर तुम जगेंगी हमें भैया मारो कन्हैया। मैंने भगवान तुम्हारी जैसी राजी, बोले रथ धीरो कर लो, तो धीरे धीरे स्पीड बनाई, तब तक रुक्मी आ गई। उतर के जैसे रथ में थे, भगवान ने पर्दा हटा रखे, अब ने भगवान को खींचने की कोशिश करी पीछे थे। भगवान ने कहा काम करो, ये कुछ एक लाडवा की मोड़िए दही धड़ाक, चलते रहते थे कूदो कन्हैया, टांग पकड़ीवा की और टांग झटपट बांधी और रथ पे बांध ली ऊपर, रस्सा पकड़ के बैठ गो और साले साल को मोड़ो नीचे को, और रुक्मिणी तो कही दौड़ा जल्दी दौड़ा। रुक्मिणी समझी कि भैया अभी दूर है, बाने को तो पीछे बांध लियो, और रुक्मिणी ने रथ दौड़ाया और पीछे भैया को मोड़ो, कुड़ुम नाक मोड़े सर लीपा पोता फूट फाट के कसा रह गए, कहूँ नाक ना दिखाई दे रही, माथ आँख सब एक जैसे सिल्म सोता चल। अब खिचड़ी मारी रुक्मिणी रथ रोक्यो, प्रभु आवाज कौन की आ रही, भैया की आवाज, तो रोक लो साहब, उनका नहीं कर मना लो भैया, रथ रोक्यो रुक्मिणी नीचे उतर के आई, देखो भैया तो लथ फत खूनन में, भैया सकली ना टेंशन नहीं, धूल में है किसी के साथ के नाक मोड़े आंखें नाक सब, उन्हें भैया अब बोले कहते मोड़ो ही ना रहे हो किसी को सब प्रभु छोड़ राजेश। भागवत जी में वर्णन है, रुक्मी लौट के नहीं आया, उसने वहीं पर अपना नगर बसा के अपना वहीं रहने लगा। इस प्रकार रुक्मिणी के साथ भगवान ने ला के वहाँ अच्छी विधि विधान से उनके साथ विवाह किया। उधर शिशुपाल उसके साथ ही राजा अपनी हार मान के अपने अपने घर को चले गए। समय आने पर प्रद्युम्न का जन्म हुआ, संबरासुर असुर से रात में अपहरण कर ले गया समुद्र में, भगवान को नारद जी ने बताई, ठीक है, संबरासुर को जो समुद्र में फेंक दिया था उसने प्रद्युम्न को एक मछली निकल गई, ठीक है, और संबरासुर का अब टाइम की मत पूछो भाई साहब, अब मैं धड़ाधड़ खींच रहा हूँ, 7 ना 9 बजा एक मन में, आज भैंस की सानी तो वहीं खानी है। तुम तो घर में बच जाओगे, मोचे कितनी दूर जाना है, मेरी मम्मी मारे की जात गहमदारी कर, इतनी रात गाड़ी करी, समाधि में बैठी है, सारे पिटवाओगे तुम। बस भगवान को पता चली, उधर में मछली को संबरासुर के जो लोग थे रसोई घर में ले आए, उसको पता थी, क्योंकि ये कामदेव है, भगवान शंकर ने जब कामदेव को भस्म किया था, ठीक है, वो प्रतीक्षा करती थी जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो ये हरण महाभय भारा, कृष्ण तने हो ये पति तोरा, श्री कृष्ण का पुत्र होगा तेरा पति, तब तुझे प्राप्त होगा। तो वो वहाँ मडराती रहती थी रति, कामदेव की पत्नी। अब पुत्र को जब समुद्र में फेंक दिया तो वहाँ रति ने रक्षा की, और वो वहाँ संबरासुर की रसोई में आकर के और वो अपना काम करने लगी दासी का।
मछली वहाँ काटी, मछली के पेट में वो प्रद्युम्न निकला, उसने उसका पालन पोषण किया, पहचान लिया, उसे अपना पति चाहिए था। जब प्रद्युम्न बड़े हो गए, ठीक है, कुछ तब भगवान उसको वहां से लेके आए और रति से उनकी वार्ता एकांत में होती है। तब एकांत में उनकी लीला सब शुरू हो जाती है। पूरा दोनों को यहाँ भगवान के साथ प्रद्युम्न रहते हैं। समय आने पर उनके अनिरुद्ध हुए, अनिरुद्ध के वज्रनाभ हुए। आगे परंपरा चले, ठीक है। शमंतक मणि ये जो है इसकी बहुत कथा है, 2-3 बार ट्रांसफर हुई है, ठीक है। और सत्यभामा का, जाम्बती का विवाह भगवान ने किया। शमंतक मणि वापस आई भगवान के पास। भौमासुर का उद्धार किया भगवान ने। 16,100 राजकन्याओं को उसके कारागार से निकाल के लाए। उनके साथ भी भगवान ने मंगल परिणय किया। अब भगवान का रुक्मिणी का संवाद है, बहुत प्यारी कथा है। रुक्मिणी से भगवान ने कहा, तुम इतनी सुंदर राजकुमारी हो, बड़े बाप की बेटी हो, मैं तो एक बार यहाँ पे छोड़ा हूँ, तुमने मेरा वरण क्यों किया? मेरे यहाँ से छुट्टी है तुम्हारी, कोई ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात हो तो तुम अभी भी दूसरा पति चुन सकती हो। रुक्मिणी जी को बहुत बड़ी पीड़ा हुई और बेहोश हो गई। जैसे तैसे उनको संभाला। कथा आप लोगों ने सब सुन रखी है, छू छू के चलते हैं हम। फिर भगवान की संतति का वर्णन है। अनिरुद्ध उषा अनिरुद्ध का मिलन होता है। भगवान वो उषा जो है बाणासुर की बेटी है, वो अपनी चित्रलेखा सखी के द्वारा चित्र बनवाती है। मेरे स्वप्न में ऐसा पुरुष आया है। सबके चित्र बनाए चित्रलेखा में, किसी को नहीं। जब जैसे ही अनिरुद्ध का नंबर आया, बोले हाँ यही मेरे स्वप्न में आया है, मैं इसी के साथ विवाह करूंगी। तो बोले ये तो भगवान श्याम सुंदर का नाती है, प्रद्युम्न का बेटा है। बोले कैसे भी मेरे पास लेके आओ। तो चित्रलेखा गई, अपनी योग माया से अपहरण करके उसको वहां ले आई बाणासुर के यहाँ। राजा नृग की कथा है। द्वारका में बालक खेलते खेलते गए, कुआं में गिरगिट पड़ा था। वो धीरे धीरे बहुत बड़े आकार का, ऐसा नहीं देखा। गए बच्चे भगवान श्याम सुंदर को बुला लाए। प्रभु देखो, भगवान ने पूछा तुम कौन हो? भगवान ने बाहर निकाला। स्पर्श करते ही वो राजा गिरगिट के रूप से नृग बन गए। उन्होंने अपनी कथा सुनाई कि प्रभु मैंने ब्राह्मण को गौदान दे दी थी और गाय जो है छूट करके वहां से फिर मेरी राज की गाय मिल गई और वही गाय फिर दूसरे ब्राह्मण को दान में चली गई। तो जिसको पहले दान दी थी उसने कहा ये गाय मेरी है, तो मुझे पता नहीं चला, गौदान हो गई। बोले मैं राजा को जो है स्थापित करता हूँ कि गिरगिट के रंग बदलता है, इसलिए गिरगिट हो जा। उस ब्राह्मण के श्राप से मैं गिरगिट होने को प्राप्त हुआ हूँ और आपके स्पर्श से अब मैं अपनी सदगति होती है मेरी, मैं अपने धाम को जाता हूँ। बलराम जी फिर ब्रज में आते हैं और रासलीला भी करते हैं गोपियों के साथ में, ऐसी लीला है। उधर पौंड्रक जो है नकली वासुदेव बन के आता है, 4 भुजा चक्र वक्र लेकर के। काशीराज का मित्र था, उसके साथ दोनों भगवान से युद्ध करते हैं और भगवान के द्वारा दोनों का उद्धार होता है। दुविध राम जी के समय का बानर, वो वहां उसका मित्र था काशीराज का, पौंड्रक का, उसका उद्धार बलराम जी करते हैं। अब कौरवों पर बलराम जी कोप करते हैं क्योंकि सांब जो है जाम्बती का बेटा, उसकी बेटी को हरण कर लाता है दुर्योधन की। कौरव युद्ध के लिए तैयार होते हैं, बलराम जी उसको समझाते हैं और जब ज्यादा वो नहीं मानते कौरव तो बलराम जी ने हल गाड़ करके हस्तिनापुर को टेढ़ा कर दिया। बोले हस्तिनापुर को पूरे को बहा दूंगा, समझ कर रखा है। तब जाके कोप शांत हुआ और ऐसे बलराम जी को शाम के साथ उसकी जो है लक्ष्मणा नाम की कन्या का विवाह होता है दुर्योधन की। देवर्षि नारद जी भगवान की दिनचर्या देखने के लिए आते हैं कि इतनी पत्नियों के साथ 16,108 के साथ भगवान कैसे निवास करते हैं, कैसे रहते हैं। एक एक पत्नी पे तो जानना मछली 16,108 कैसे रह रो कन्हैया। तो जाकाऊ घर में घुसे, बाई में काऊ में तो कछुलीला करते पा रहे, काऊ में कछुलीला करते पा रहे, काऊ में कछुलीला करते पा रहे। नारद जी 16,108 के घर में डोलते डोलते थकते जाए पाए और जा घर में जाए वही में भगवान कहते आओ आओ देवर्षि, बहुत दिन बाद आए, आओ देवर्षि। दूसरे में कहते भगवान ऐसे कह रहे आओ बड़ी कृपा करी, बड़े दिना में आए। नारद जी हैरान,
एक के इतने कन्हैया कैसे बन गए? ये कोई एक जने कह गए, एक हो तो एक बार पूछ ली मोती कि तुम बहुत दिनों में आए तो दोबारा क्यों पूछता हूँ? अब बेर बेर भगवान की बात पूछ रहे तो भाई तो अलग अलग बात है। बुद्धि खराब गई, पैदल चली गई बुद्धि नारद बाबा की, सब इन्हें कोई पार नहीं पावे, ऐसी बदमाशी तुम्हारे कन्हैया की। भगवान श्री कृष्ण की नित्य दिनचर्या और जरासंध के कैदी राजाओं का पत्र आता है, ठीक है। अब भगवान के पास समाचार जब मिलता है दरबार में, इधर से हस्तिनापुर से अपना राजसूय यज्ञ का पत्र आ जाता है। तो बोले क्या करना है आपको, वहां जाओगे कि यहाँ जाओगे? पहले जरासंध उद्धार करें, क्या करें? तो उद्धव जी ने बताया कि पहले हस्तिनापुर जाइए, वहां से भीम और अर्जुन को लेके आइए साथ में, और भीम के द्वारा जरासंध का वध होना है, उसे करा के तब आप जो राजसूय यज्ञ करना, नहीं तो ये विघ्न कर देगा। राजसूय यज्ञ में घोड़ा छूटेगा, ये पकड़ लेगा, फिर युद्ध करना पड़ेगा, इससे पहले इसको समाप्त किया जाए। वही किया, जरासंध का उद्धार करके, और वहाँ जो कैदी राजा थे सबको छुड़वाया भगवान ने, उसके बेटा सहदेव को राजगद्दी दी। अब भगवान इंद्रप्रस्थ पधारते हैं, फिर वहाँ राजसूय यज्ञ का आयोजन होता है, ठीक है। जेल से छूटे हुए राजाओं में विदाई करके भगवान, फिर भगवान की उसी में राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए? भगवान ने सबसे काम छोटा पकड़ा, यज्ञ में आयु अतिथियों की झूठी पत्तल उठाने का काम किया भगवान। जब नाम निकल के आया, बोले किसका? शिशुपाल भी उसमें था, क्योंकि शिशुपाल का जब जन्म हुआ था उसके 4 भुजाएं आई थी, ठीक है। नारद जी आए तो उन्होंने बताई उनकी माँ को जिसकी गोद में जाने से इसकी 2 भुजाएं गिर जाए, समझ लेना वही इसका काल है। जब कन्हैया एक बार देखने आई, बुआ के बेटा बड़े थे, तो गोदी में लिया तो बाकी 2 भुजा गिर गई। बुआ ने चरण पकड़ लिए, भैया कन्हैया वचन दे भाई, मैं जो मांगू सो मिलेगा, तेरे वचन दे भाई। बोले दूंगो, अच्छी बात है, देख ये तेरे भैया है? बोले हाँ। तो देख मोती ऐसे नारद जी कह गए, जाके गोद में जाएंगे तो जाके 2 भुजा गिर जाए, वही जाको काल हो। तो भाई तू जाको मारी हो जाए, माफ करिए, तेरी कोई गलती कर जाए तो। कन्हैया बोले भाई 100 गाड़ी तो माफ करूंगा, और 100 के बाद जब बढ़ेगा ज्यादा 100 बार अपमान तो माफ कर दूंगा, लेकिन 100 से आगे जाएगा तब तू जान। वही भयो आज राजसूय यज्ञ में जब भगवान को अग्र पूजा को नंबर आयो, सोई गाली देवे लगो शिशुपाल। भगवान हाथ पीछे करके गिनते रहे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, अंग्रेजी पढ़े होंगे, हाँ। वो गिनते गए, जैसी 100 भई भगवान बोले शिशुपाल सावधान, तुरंत चक्र छोड़ दी, घर फट कलम से कर दिया। शिशुपाल को मूड कहूं, शिशुपाल सिंह कहूं, पड़े मैदान गोविंदाय नमो नमः। ऐसे शिशुपाल का उसका विरोध करते हुए दूसरी बुआ का बेटा, यानी उसका शिशुपाल का मौसेरा दंत भक्त, वो कन्हैया पेड़ रहा हो, बाबू की गोविंदाय नमो नमः कर दे। ऐसे दोनों इन असुरों का भगवान ने उद्धार किया। अब उस राजसूय यज्ञ में दुर्योधन आया था, सभी लोग आए भी थे, ठीक है। वहां धरती की जगह पानी, पानी की जगह धरती, इस तरीके से विश्वकर्मा ने महल बनाया था। तो दुर्योधन बड़ी अकड़ में उसमें होकर जा रहा था, उस राज देख करके उसी इंद्रप्रस्थ के यज्ञ इसको महल को ईर्ष्या उसको हो रही थी कि इतना सुंदर महल बना दिया, हमसे बढ़िया इन पांडवों के लिए है। जैसी जा रहा ऊपर जो है बालकोनी में द्रौपदी खड़ी, दुर्योधन ऐसे ही गयो, सुबह ने समझी धरती होगी, झट पानी में चले। द्रौपदी हंसी बहुत जोड़ते रहे, आंधरे के आंधरे, अंध के अंध। सोई दुर्योधन ने देखी, अच्छा मेरा अपमान, ये बहुत बड़ी भूल थी द्रौपदी की। तुम्हारे यहाँ अतिथि बन के आए हैं, यदि द्रौपदी अपमान न करती और नीचे दौड़ के आती है और कहती लाला जी कोई बात नहीं, अपने भैया बड़े भैया के भीम के वस्त्र धारण कर लगी तो नहीं है कहीं आप। तो जब उस पर थोड़ी सी मल्लम लगा देती तो द्रौपदी का चीर हनन नहीं होता और जुआ भी।
शुरुआत तो भगवान के जनों से ही गलती की होती है। द्रौपदी किसी भूल ने गड़बड़ की तो ऐसा हुआ, दुर्योधन अपमानित होकर के वहां से चला गया। पीछे साल से यादवों का युद्ध होता है द्वारका पे। अब बलराम जी यात्रा पर निकल जाते हैं तो वहां विदुरथ का उद्धार उनके हाथों से हो जाता है और सूत जी का उद्धार होता है। बलबल नाम का दुष्ट था, बलराम जी तीर्थ यात्रा में उसका उद्धार करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का पावन चरित्र, बड़ी प्यारी कथा है। बाल्यकाल में सुदामा जी और श्री कृष्ण, लोग बताते हैं कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता सुदामा जी के गांव का और उनके माता पिता के नाम का, लेकिन सदगुरु की कृपा है जहां आज पोरबंदर है, महात्मा गांधी की जन्मभूमि, ये वही पुरानी सुदामापुरी है। और सुदामा जी के माता पिता का नाम आदित्य नारायण गौरी देवी। पिताजी का नाम आदित्य नारायण और माताजी का नाम गौरी देवी था। और सुदामापुरी यही थी जहां आज गुजरात में पोरबंदर है। तो भेजती है पत्नी, सुदामा जी जाते हैं। आपने लीला सुन रखी है, बहुत प्यारी प्यारी कथा है सुदामा जी की। भगवान सुदामा जी ने चाहा कुछ नहीं। एक बहुत प्यारी कथा सुदामा जी के विषय में आती है। सुदामा जी ने वो चना खाए क्यों थे? श्री कृष्ण के बट के भी चने खाए क्यों थे? इनके विषय में बहुत गोपनीय रहस्यमयी कथा है कि वो चना की पोटली गुरु माता की स्वयं की नहीं थी, आश्रम की नहीं थी। आश्रम के पास अगल बगल कोई बहुत गरीब नहीं बुढ़िया रहती थी और वो बेचारी भिक्षा करने जाती थी, भिक्षा नहीं मिलती। एक दिन उसे भिक्षा नहीं मिली थी और वो पोटली के चना उसके रखे, ठीक है, उसकी कुटिया में। उनसे सोची मैं इसको खा लूंगी जब रोटी नहीं मिलेगी मेरे को। तो रात में एक दिन चोर आ गया, तो जो भी कुछ उसकी कुटिया में था उसको लेके चले गए और वो चना की पोटली उठा करके उन्होंने देखे चना, ये चना यहाँ तो झट सीना फेंक दी। फेंकी तो सांदीपन, वो जो वहाँ जो सांदीपन का जो आश्रम था, उस आश्रम की बाउंड्री के पीछे जहाँ उनकी पत्नी, गुरु पत्नी जहाँ रहती थी, बस उनके कुटिया के सामने जा गिरी। सुबह जब माता जगी तो उन्होंने देखा कि ये चने की पोटली हो सकता है कोई भक्त आया होगा, सेवक। मैं जगी नहीं, जगाई नहीं इसने, यहाँ रख गया। वो पोटली उसने उठाई। सुदामा दैव योग से बाहर जो है घूम रहे थे, वो बुढ़िया बेचारी कह रही थी मेरी चोरी हो गई, मेरी चोरी हो गई। सुदामा जी देखने गए, उसने देखा, बोले मैया काका चोरी चले हो? सब चले हो बेटा मेरा तो। और देख मुझे भिक्षा नहीं मिले, कभी कभी तो मैं चना खा लेती। एक पोटली में चना बने धरे, वे चनन वो ले गए। मैं श्राप दूं जो कोई इन चनन खा रहे हो वो जन्म दरिद्री, वो चना जो खावे वो जन्म दरिद्री है जा रहे हो। सुदामा ने वो सुन ली मैया की मोती श्राप वह गरीबी को। अब दैवियों से अगले दिन जब दोनों कृष्ण सुदामा लकड़ी लेने भेजे, वही पोटली उठा के गुरु माता ने सुदामा को दे दी। ले दोनों भैया जाओ और ये चना जब भूख लगे तो खा लिया। संध्या समय गए, घनघोर बारिश आई, आंधी तूफान आयो, पेड़न पे चिपके रह गए दोनों। सुदामा नीचे, कन्हैया बोलो मैं तोड़ू लकड़ी, तू नीचे रह। अब भूख लगी, सवेरे के गए, दांत किटरी किटरी करे, ठंड लग रही। अब भूख लगी तो चना वाले खा लिया। भगवान के हिस्से के चने भी सुदामा जी इसलिए खा गए कि मैं गरीब हो जाऊंगा, ब्राह्मण बालक हूं, कोई बात नहीं, भीख मांग के गुजर कर लूंगा, पर मेरा सखा यदि ये कंगाल हुआ, दरिद्र हुआ, तो ये बर्दाश्त नहीं होती। श्याम सुंदर की उस गरीबी को सुदामा ने अपने ऊपर ओढ़ा था, इसीलिए चना खा गए थे। बहुत दर्द भरी कथा है। जब सुदामा जी गए हैं द्वारका, अब गई हो कुछ, अब सुदामा जी जैसे ही गए वहां तो चना की पोटली की बात आई है।
श्रीमद् भागवत जी में वर्णन नहीं है, पर कुछ बुजुर्ग संतों के मुख से दाक्षिणात्य जो दक्षिण भारत में कुछ ऐसी भगवान की संबंधी श्री कृष्ण के चरित्र लिखे हैं, उनमें ये कथा है, वो सुनाते हैं, बहुत प्यारी कथा है। अब बताइए, सखा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने भी श्राप दे दिया कि तेरे मेरे हिस्से के चने खा लिए, और दूसरे का हिस्सा खाने वाला दरिद्री होता है, जा तू जन्म दरिद्री होगा। उधर से चना की कोठरी पर दरिद्रता को श्राप लग रहा, इधर से कन्हैया ने कह दे मेरी गली ना उतरे बात कि कन्हैया श्राप देगा। अब सुनाते हैं वाचक व्यासपीठ से कि कन्हैया ने श्राप दे दियो, जा तू जन्म दरिद्री है जा। रासलीला वाले भी दिखाते हैं इस लीला को ऐसे, पर मेरे ठाकुर ने सुना है अपने सखा को श्राप दे। आपको लगता है ऐसा? नहीं लगता? ऐसा प्यारो तो सबके लिए समर्पण है। कन्हैया ने श्राप नहीं दिया होगा, वो पोटरी पर श्राप जो पहले चले गए, बात सुदामा ने कन्हैया के ऊपर न चढ़ जाए वो श्राप, इसलिए चल खा के छुट्टी काटी। और इसी कारण कष्ट सहते सहते जब द्वारका में पहुंचे तो अंतर्यामी ठाकुर तो है ये, भाभी के भेजे चना एक मुट्ठी चवाया, वो तंदूर चावल एक मुट्ठी गरीबी ने भेजे और खाए के एक लोग को राज दिया, संकल्प कर दिया। दूसरी मुट्ठी खाए के दूसरे लोग को राज दे दिया सुदामा को। तीसरी खाई, जैसी देने लगे रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो, हमारे काजू कहूँ ये काज कमरा की जगह रहने दो, सब ये दे देंगे जाए, चलो कोई नहीं। सुदामा जी जब लौट के आए वहां से मिलके, तो बेर बेर लौट के पूछ रहे हैं, भैया कन्हैया हाँ तेरी भाभी तक क्या कह दूं? तो कन्हैया कहा के राम राम कह दियो। अच्छा फिर चले गए, फिर लौट गए, भैया भाभी तक क्या कह दूं? चो के 3-4 मुट्ठी जो चना लिए ना, कहू बैकुंठी पे थे, कलावती पे थे, रामकली पे थे, लेके आए और बे लड़ो खरी और वो जा पे लेके आए, हम तो सवाए पे जोड़े पे दूने पे दे देंगे रहना, एक मुट्ठी की 2-2 मुट्ठी ले लिया तुम। जब हमारे पति लौटे हमें तब बेट को दे दो, और बे तो जीव निकाल के लड़ जाएंगे। अब कहो सुदामा जी पेट में खलबली है रही, जान दो कचू दियो न लियो न चना वो चावल है खाए वो सूखे चावल को भूखो बैठोगा मेरे को हैं। बेर बेर लौटे सुदामा जी, भैया भाभी तो का कह दूं, मुझे राम राम क्या? अरे बटन भी सुखी राम राम ही कह दूंगा। बोले हाँ और का राम राम कह दिया। सुदामा जी को एक झटके में ठाकुर ने कृपा पूर्वक यहाँ पहुंचा दिया। और यहाँ का देखो, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। यहाँ झोपड़ी की जगह पे सोने के महल ठाड़े, तुलसी को वृक्ष अम्मा दिखाई ना गया। यहाँ तो थी मेरी राम कुठरिया, यहाँ तो थी राम कुठरिया, यहाँ कंचन अब कंचन महल करे, सुदामा मंदिर दे मंदिर सेवकन ने देखी, बड़े बड़े पहरेदार लगे हैं, बस पहरेदार खड़े और बहुत बड़ा बोर्ड लग रहा है, पूरा नगर बदल गया, सबके दिव्य भव्य हीरा मोती जड़े सोने के महल बन गए और नाम बोर्ड हो रहा सुदामापुरी। सुदामा जी आए, भाई फटी टूटी धोवती थे, भाई लखोटी आती खुटी पिटाई टाँटे, ऐसे बेचारे खड़े थे कांटे लग रहे पाँव, दरवाजे भाई ठाड़े हुए। ये बाहर वाला पेड़ तो वही है और जो कुरियासी वही है और जो झाड़ी सी वही है, पर मेरी झोपड़ी कहाँ गई है? छोटी सी कुटिया आई मेरे यहाँ। और वो मेरी सुशीला देवी कहाँ चली गई अपने चेटा पलटन लेके? जो 3-4 बच्चा है मेरे कहाँ गए? तो तक सेवक ने कही ऊपर जाके दौड़ के, माता जी हाँ सुदामा जी आ गया।
महाराज जी आई। अच्छा हाँ, तो सुशीला जी आई, क्या पूछो। वो तो टनाटन बनी बढ़िया साड़ी में, गोटादार साड़ी है, झमाझम ब्लाउज पेटीकोट बढ़िया सुंदर, चूड़ी बूड़ी है जैसे कर सका दीपा पोता सब ऊपर की आई। सुशीला जी धैर्य धैर्य जीना पे तो उतरती भाई बने आ गए तुम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आवाज तो नहीं सुशीला की सी लग रही है। तो जी सुशीला वो तो झुरी सी पर घोड़ी बाड़ी से है गई, ये तो चकाचक कह रही है। देवी तुम कौन हो, तुम पहचानना रहे, मैं तुम्हारी सुशीला हूँ। हाय हाय सुशीला, तुम्हारे चार चार चुटीला, दो जालन एक नहीं दो नहीं चार चार चुटीला तुम्हारे जी का है। मुझे तो कुछ दियो ना का नहीं आने, तुम्हें दे दे यहाँ। अरे मोना दे दियो चारे सवरे नगर में सोने के चांदी हीरा मोती की महल जड़ तैयार है। मुझे झोपड़ी कहाँ में, झोपड़ी बता पहले, मुझे झोपड़ी तो सेवक ने फूंक बांध के जरा दी। देखो देवी तुमने कामना करी ना श्याम सुंदर के भेजो भेजो, जाओ द्वारका जाओ द्वारका जाओ द्वारका। ये महल और सोने चांदी के ये किवाड़ टाटी और हल्ले अर्राटे तुम्हें जेलो इन्हें। सुदामा तो झोपड़ी में ही रहेगो, तो वही कहूँ इधर पेड़ के नीचे फिर झोपड़ी छा रही, ये तुम वही भजन करते रहे। तुम्हें संपत्ति चाहिए थी, तुम्हारे बालक में बढ़िया हलवा पूरी चाहिए थी, तुम खाओ और मौज ले, हमें हरि के गुण गावन दे। या प्रकार सुदामा जी को पावन चरित्र शॉर्ट में पूरा भयो। आगे चल के भगवान श्री कृष्ण बलराम की कहा 100 वर्ष बाद भगवान कुरुक्षेत्र पे आते हैं सूर्य ग्रहण के पर्व पर। बहुत उल्कापात हो रहे थे, बहुत अपशकुन हो रहे थे, और दूसरा कोई एक यज्ञ भी करना था वसुदेव जी को कुरुक्षेत्र में आकर के। वो सूर्य ग्रहण के समय पे वो जो बाण गंगा है उसमें स्नान किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। अर्जुन ने पिता में भीष्म के लिए बाण मार जो गंगा प्रकट की थी, वो बाण गंगा है, वहाँ स्नान किया। सभी ने सबको खबर कर दी। इधर से ब्रज के लोग पहुंचे, नंद बाबा मैया यशोदा राधा रानी गोपी ग्वाल सब, उधर से हस्तिनापुर के लोग भी आए थे, सब आए, सब ठाकुर से मिले खूब। और वहां से जब उत्सव पूरा हुआ सबको भगवान ने विदा किया। बाद में सबसे मिले राधा रानी से, ठीक है। ऐसा संत बताते हैं कि दोबारा का विजय भगवान का कोई सहन नहीं कर सका, और वहीं से वो स्वधाम को पधार गए। सब ब्रज लौट के नहीं आए, कछु बच गए पीछे, समय पे आए थे वो भगवान के ब्रज को छोड़ चले गए। इस प्रकार वो यज्ञ पूर्ण हुआ। नारद जी का और वसुदेव जी का बहुत सुंदर संवाद है। उनको ब्रह्म ज्ञान दिया वसुदेव जी को नारद जी ने। फिर देवकी ने कही कि तुम गुरु पुत्र को वापस लाए थे, कंस ने मेरे 6 बेटा मारे, तुमको वापस लाओ। तो कन्हैया ने वो 6 बेटा लाए थे और उनकी रूह से माँ को मिलवाया। बाद में अर्जुन के साथ सुभद्रा का हरण करा के भगवान भगा देते हैं। दाऊ दादा उसको जो है दुर्योधन के साथ विवाह करना चाहते थे, और भगवान अर्जुन के साथ ये हरण करा के भग जा लगे, जा दूसरे की भगाई लाओ और अपनी भगवानी में नहीं कुछ बना ऐसा भी जाते तुम भगवान कह रहे, ऐसा लुच्चा नहीं साथ को बदमाश गुंडा, ऐसे मलूक काम करे जाने। सुभद्रा हरण करा दियो और भगवान